लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूँ आपके साथ महेश सिंह। महाराष्ट्र के सिराला तहसील के आउंडी गांव में एक शांत खेत था, जहां फसल कटाई के काम जोर शोर से चल रहा था। अचानक सब कुछ थम गया। फसलों के बीच छिपे हुए तीन छोटे छोटे तेंदुए के बच्चे मिल गए थे। ये बच्चे अपनी माँ से बिछुड़ चुके थे। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यह सब कुछ और ही हुआ। ग्रामीणों ने धैर्य रखा, जंगल विभाग व सह्याद्री रेस्क्यू वॉरियर्स को सूचना दी। जंगल विभाग की टीम और रेस्क्यू वॉरियर्स तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे तेंदुओं को डराए बिना सावधानी से उठाया और उन्हें ठीक उसी जगह के पास एक टोकरी में रख दिया जहां वे मिले थे। अब सवाल था कि माँ तेंदुए को कैसे बुलाया जाए। टीम ने एक चतुर तरकीब निकाली। उन्होंने बच्चे तेंदुए के मूत्र से एक सुगंधित पथ बनाया, जो माँ को सीधे उनके पास ले जाता। यह प्रकृति की भाषा थी, जो माँ को बिना किसी शोरगुल के बुला सकती थी। इसके बाद गांव वाले चुपचाप इंतजार करने लगे। रात हो गई, लेकिन सबकी नजरें उस जगह टिकी रहीं। टीम ने लाइव कैमरा लगाया ताकि हर पल की निगरानी हो सके। रात के 11:30 पर कैमरे पर हलचल देखी। अंधेरे से एक छाया उभरी। माँ तेंदुआ आ गई थी। सतर्क, सावधान, रात की हर आवाज को सुनती हुई वह सुगंध के पथ का पीछा करती चली आई। धीरे धीरे टोकरी तक पहुंची। पहले एक बच्चे को मुंह में लिया, फिर दूसरे को और तीसरे को, इतनी कोमलता से जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छूती है। वह उन्हें जंगल की ओर ले गई, जहां उनकी असली दुनिया थी। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर गदगद हो गया। यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य की मिसाल थी। यह घटना हमें सिखाती है कि मानवीय हस्तक्षेप हमेशा नियंत्रण का पर्याय नहीं होता। कभी कभी यह सही समय पर पीछे हटना होता है। जंगल विभाग और सह्याद्री रेस्क्यू वॉरियर्स ने यही किया। उन्होंने प्रकृति को उसकी जगह दी और जानवरों को डराने या कैद करने की बजाय उनकी मां से जोड़ा। आउंडी गांव के लोग भी इसमें भागीदार बने। उन्होंने न तो शोर मचाया, न ही बच्चे तेंदुए को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उन्होंने इंतजार किया और टीम पर भरोसा जताया। भारत के ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाएं आम है। जंगलों के किनारे बसे गांव में फसल कटाई के दौरान वन्य जीव अक्सर नजर आ जाते हैं, लेकिन ऐसी सफल रेस्क्यू कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। यह टीम वर्क का कमाल है। यह घटना पर्यावरण संरक्षण की याद दिलाती है। हमें वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हर कोई ऐसा ही करे, तो जंगल और इंसान साथ साथ फल फूल सकते हैं। महज 12 साल की उम्र में जीशान महमूद ने स्क्रीन की चकाचौंध छोड़कर प्रकृति के जादू को अपनाया। हाथ में कैमरा थामे उसने पराग कणों की चमक, मकड़ी की आंखों के जटिल डिजाइन और पानी की बूंदों की नाजुक खूबसूरती को कैद किया। बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के जीशान ने दिन भर जंगलों और बगीचों में घंटों बिताए। रातों ऑनलाइन मैक्रो फोटोग्राफी खींचने में काटी। फ्रेम द फ्रेम उसने खुद को निखारा और हमें दिखाया कि वो छोटी छोटी दुनिया कितनी आश्चर्यजनक है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। पश्चिम बंगाल के जीशान की कहानी प्रेरणा की मिसाल है। आज के बच्चों की तरह वह भी मोबाइल और गेम्स की दुनिया में खो सकता था, लेकिन प्रकृति ने उसे बुलाया। छोटे छोटे कीड़ों, फूलों और अंदरूनी हिस्सों और औस की बूंदों को क्लोजअप में उतारते हुए उसने मैक्रो लेंस की जादुई दुनिया खोल दी। इंटरनेट पर ट्यूटोरियल देखे, ट्रायल एरर से सीखा। अब उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग हैरान हैं कि इतने छोटे जीवों में इतना सौंदर्य छिपा है। जीशान कहता है, अद्भुत चीजें दूर नहीं, बस ध्यान देने की जरूरत है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिज्ञासा उम्र नहीं जानती। भारत जैसे देश में जहां बच्चे पढ़ाई के बोझ तले दबे रहते हैं, जीशान जैसा बच्चा प्रकृति से जुड़कर नई राह बना रहा है। वह अपने फोटो के जरिए पर्यावरण जागरूकता फैला रहा है। बकरियों को मारने की बजाय उनकी आंखों की सुंदरता दिखा रहा है। परागकण के महत्व को समझा रहा है। इसके क्लिक से छोटे जीवों को हीरो बना देते हैं। स्कूल के दोस्त अब उसके साथ फोटो खींचने लगे हैं। परिवार गर्व से भरा है।
आज की भागादौड़ भरी जिंदगी में हम बड़े चमत्कारों की तलाश में छोटे को भूल जाते हैं। जीशान साबित करता है कि वंडर दूर नहीं, बस नजरें नीची करो। मैक्रो फोटोग्राफी ने उसे न सिर्फ शौक दिया बल्कि आत्मविश्वास भी दी। वह सपना देखता है कि बड़ा होकर वन्यजीव फोटोग्राफर बने। स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट के लिए उसके फोटो इस्तेमाल हो रहे। सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स मिले हैं। यह ट्रेंड सेट कर रहा है। बच्चे अब मोबाइल से ही मैक्रो शॉट लेने लगे। जीशान की लेंस हमें सिखाती है कि ध्यान ही असली मैजिक है। प्रकृति के ये छोटे राज खोलकर वह दुनिया को नई नजरें दे रहा है। उम्मीद है ज्यादा बच्चे प्रेरित होंगे। पर्यावरण संरक्षण के इस दौर में ऐसे छोटे कलाकार बड़े बदलाव ला सकते हैं। गुलाम मोहम्मद नजर कश्मीर के बुदगांव जिले के गुरवेट गांव के एक समर्पित कारीगर हैं जो 60 साल से ज्यादा समय से कश्मीरी लकड़ी के पारंपरिक जूतों की परंपरा को संरक्षित कर रहे हैं। हर सुबह वे जंगल से लकड़ी इकट्ठा करते हैं और अपने हाथों से खराव नामक पारंपरिक लकड़ी के जूते तराशते हैं। ये जूते कभी कश्मीरी घाटी भर में लोगों के पैरों को सजाते थे। आज भी उनकी कला जीवंत है जो आधुनिक फैशन की चकाचौंध में पुरानी विरासत को बचाए रखती है। गुलाम की दिनचर्या प्रेरणादायक है। सुबह सुबह वह लकड़ी चुनते हैं जो मजबूत और टिकाऊ हो। फिर हथौड़े, छेनी और आरी से घंटों मेहनत करते हैं। खराव के जूते हल्के, मजबूत और पहाड़ी रास्तों के लिए बने होते हैं। इन्हें बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन गुलाम के लिए यह शक्ति है। पर्यावरण के प्रति उसकी संवेदनशीलता देखिए। वे घास की पुआल को मोड़कर इको फ्रेंडली लेस बनाते हैं। ये लेस न सिर्फ मजबूत है बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी। प्लास्टिक या चमड़े का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ प्राकृतिक सामग्री। यह कश्मीर की सतत जीवन शैली की याद दिलाता है। खराव के अलावा गुलाम लकड़ी के बर्तन भी बनाते हैं जो पुराने कश्मीरी घरों की शैली से प्रेरित है। चम्मच, कटोरे, प्लेट्स, सब कुछ हाथ से तराशा हुआ। इनमें कश्मीर की नक्काशी और जटिल डिजाइन झलकते हैं। वे कहते हैं, यह मेरे पूर्वजों का हुनर है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। 80 पार के होने के बावजूद उनकी आंखों में जोश है। बुदगांव के इस छोटे से गांव में वह अकेले ही इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। बाहरी दुनिया की तेज रफ्तार में लोग चमचमाते जूतों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन गुलाम की दुकान पर आने वाली पर्यटक और स्थानीय भी उनकी कला के कायल हो जाते हैं। कश्मीर की यह कला खतरे में है। मशीनें और सस्ते आयात ने पारंपरिक कारीगरों को पीछे धकेल दिया है, लेकिन गुलाम जैसे लोग उम्मीद की किरण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विरासत को बचाना जरूरी है। सरकार और एनजीओ को ऐसे कारीगरों को बढ़ावा देना चाहिए। वर्कशॉप, मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनकी आय बढ़ सकती है। पर्यटक इन जूतों को स्मृति चिन्ह के रूप में खरीद सकते हैं। बच्चे इनकी कहानियां सुनकर गर्व करेंगे। आज फास्ट फैशन का जमाना है जहां सब कुछ फेंकने लायक है, लेकिन गुलाम के खराव सालों चलते हैं। ये कश्मीर की संस्कृति, पहाड़ों की सादगी और कारीगरों की मेहनत का प्रतीक है। आइए हम ऐसे कारीगरों का सम्मान करें और समर्थन करें। एक खराव खरीदकर आप इतिहास को खरीद रहे हैं। गुलाम मोहम्मद नजर जैसे लोग साबित करते हैं कि एक व्यक्ति की जिद पूरी सभ्यता को बचा सकती है। कश्मीर की यह लकड़ी की दुनिया हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.